जहाँ कैलाश पर्वत की हिमाच्छादित चोटियां सूर्य की प्रथम किरणों से स्वर्ण के समान दमक रही थी, जहाँ मंद मंद बहने वाली दिव्य वायु समस्त दिशाओं को पवित्र बना रही थी, जहाँ गंगा की निर्मल धारा भगवान शिव की जटाओं से प्रवाहित होकर तीनों लोकों का कल्याण कर रही थी, और जहाँ देवगण, गंधर्व तथा अप्सराएं भगवान महादेव के दर्शन की प्रतीक्षा में विनम्र भाव से उपस्थित थी। वहीं कैलाश के दिव्य सिंहासन पर भगवान शिव माता पार्वती के साथ विराजमान थे। चारों ओर ओम नमः शिवाय और ओम नमो नारायणम की मधुर वाणी ध्वनि गूंज रही थी। नंदी भगवान शिव के चरणों के समीप शांत भाव से बैठे थे। वातावरण इतना पवित्र था कि मानो समय भी कुछ क्षणों के लिए ठहर गया हो। उसी समय माता पार्वती ने भगवान शिव के श्री चरणों में प्रणाम किया और अत्यंत विनम्र स्वर में कहा, हे देवों के देव महादेव, आपने मुझे अनेक पवित्र व्रतों, उपवासों और उनके दिव्य महात्म्य का वर्णन सुनाया है। प्रत्येक कथा भक्तों के कल्याण का मार्ग दिखाती है, किंतु आज मेरे हृदय में एक जिज्ञासा बार बार उत्पन्न हो रही है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं वह प्रश्न पूछूं। भगवान शिव मुस्कुराए। उनके मुखमंडल से दिव्य तेज प्रकट हुआ। उन्होंने माता पार्वती की ओर प्रेम पूर्वक देखते हुए कहा, हे गिरिजे, तुम्हारे द्वारा पूछा गया प्रत्येक प्रश्न केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि समस्त प्राणियों के कल्याण का कारण बनता है। निसंकोच पूछो। माता पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, आषाढ़ मास को भगवान श्री हरि विष्णु का अत्यंत प्रिय मास कहा जाता है। इसी मास में देवशयनी एकादशी आती है और चतुर्मास का आरंभ होता है। किंतु मैं जानना चाहती हूँ कि आषाढ़ मास के 7वें दिन का ऐसा कौन सा रहस्य है जिसे स्वयं देवता भी श्रद्धा से स्मरण करते हैं। इस दिन किए गए व्रत, पूजन और कथा श्रवण से भक्तों को कौन सा अद्भुत फल प्राप्त होता है, कृपा करके उसका विस्तार से वर्णन कीजिए। माता पार्वती का प्रश्न सुनकर भगवान शिव कुछ क्षण मौन रहे। उनके नेत्र ध्यान में लीन हो गए। उसी क्षण कैलाश का वातावरण और दिव्य हो उठा। मंद पवन सुगंधित हो गई। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और चारों दिशाओं में शंखनाद गूंज उठा। तब भगवान शिव ने धीरे धीरे अपने नेत्र खोले और गंभीर स्वर में कहा, हे देवी, तुमने आज ऐसा प्रश्न किया है जिसका उत्तर सुनने मात्र से मनुष्य के अनेक जन्मों के पाप क्षीण होने लगते हैं। आषाढ़ मास का 7वां दिन केवल एक तिथि नहीं, बल्कि भगवान श्री हरि की विशेष करुणा का दिवस है। इस दिन स्वयं माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से एक ऐसा प्रश्न पूछा था जिसका उत्तर आज भी तीनों लोकों में कल्याण का कारण माना जाता है। हे पार्वती, वह संवाद अत्यंत दुर्लभ है। देवगण भी उसे सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं। आज मैं वही दिव्य संवाद तुम्हें सुनाऊंगा। उसे श्रद्धा से सुनना, क्योंकि उसमें धर्म, भक्ति, पुण्य और मोक्ष चारों का सार समाहित है। इतना कहकर भगवान शिव ने भगवान श्री हरि का ध्यान किया। उसी क्षण उनके मुख से दिव्य कथा का आरंभ हुआ। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, जब सृष्टि में आषाढ़ मास का शुभ समय आरंभ हुआ, तब बैकुंठ धाम का सौंदर्य अपने चरम पर था। वहां न दिन का भेद था, न रात्रि का। चारों ओर दिव्य प्रकाश ही प्रकाश था। मंद मंद बहने वाली सुगंधित वायु श्री हरि के नाम का मधुर संदेश लेकर समस्त लोकों में विचरण कर रही थी। सुवर्णमय प्रसादों से अलंकृत बैकुंठ का प्रत्येक कण भगवान श्री हरि की महिमा गान कर रहा था। श्री सागर की निर्मल लहरें अत्यंत शांत थी। उन लहरों पर दिव्य प्रकाश ऐसे झिलमिला रहा था मानो असंख्य चंद्रमा का एक साथ उदित हो गए हों। उसी क्षीर सागर के मध्य शेषनाग अपने सहस्त्र फणों पर भगवान श्री हरि विष्णु को धारण किए हुए थे। भगवान का दिव्य स्वरूप करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी, किंतु करोड़ों चंद्रमाओं के समान शीतल था। उनके श्री चरणों के समीप माता लक्ष्मी अत्यंत श्रद्धा और प्रेम से सेवा कर रही थी। कुछ समय तक दोनों ओर गहन मौन छाया रहा। वह मौन भी मानो वेदों का उच्चारण कर रहा था। तभी माता लक्ष्मी ने अत्यंत विनम्र स्वर से भगवान विष्णु से कहा, हे नाथ, आप समस्त ब्रह्मांड के पालनहार हैं। आपकी इच्छा के बिना एक पत्थर भी नहीं हिलता। आप ही भक्तों के रक्षक और दीनों के आधार हैं।
किंतु मेरे हृदय में एक प्रश्न बार बार उठता है। यदि आपकी आज्ञा हो तो वह प्रश्न मैं पूछूं। भगवान श्री हरि ने करुणा से मुस्कुराते हुए कहा, हे लक्ष्मी, तुम्हारा प्रत्येक प्रश्न लोक कल्याण के लिए होता है। जो बात तुम पूछोगी वही आने वाले समय में करोड़ों भक्तों के लिए धर्म का मार्ग बनेगी। निसंकोच पूछो। माता लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आषाढ़ मास को आपका अत्यंत प्रिय मास कहा जाता है। इस मास की प्रत्येक तिथि का अपना महत्व है, परंतु 7वें दिन का ऐसा कौन सा दिव्य रहस्य है जिसे देवता भी श्रद्धा से स्मरण करते हैं। इस दिन व्रत करने वाले भक्त पर आपकी कृपा किस प्रकार बरसती है, और ऐसा क्या कारण है कि इस दिन की कथा सुनने मात्र से भी मनुष्य के जीवन में शुभ परिवर्तन आने लगते हैं। माता लक्ष्मी का प्रश्न सुनते ही भगवान श्री हरि के मुख पर मंद मुस्कान छा गई। उनकी आंखों में करुणा का अथाह सागर लहराने लगा। उसी क्षण बैकुंठ में शंखों की मधुर ध्वनि गूंज उठी, दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी और वातावरण ओम नमो नारायण के पवित्र मंत्र से भर गया। भगवान श्री हरि बोले, हे लक्ष्मी, तुमने आज जिस रहस्य के विषय में पूछा है वह अत्यंत गोपनीय और परम पवित्र है। इसे बिना श्रद्धा के ना तो समझा जा सकता है और ना ही इसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। यह केवल एक व्रत नहीं, बल्कि भक्त और भगवान के बीच अटूट विश्वास का संकेत है। आज मैं तुम्हें आषाढ़ मास के 7वें दिन का वह रहस्य सुनाऊंगा जिसे सुनकर स्वयं देवगण धन्य हो जाते हैं और जिसे स्मरण करने मात्र से भक्त के जीवन में मेरी कृपा का द्वार खुलने लगता है। भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे लक्ष्मी, यह समस्त ब्रह्मांड मेरी इच्छा से संचालित होता है, परंतु मेरी इच्छा से भी अधिक बलवान यदि कुछ हो तो वह मेरे भक्तों की निष्कलंक भक्ति है। भक्ति ऐसा दिव्य बंधन है जिसे बंधकर मैं स्वयं अपने भक्तों के समीप चला आता हूँ। आषाढ़ मास का 7वां दिन उसी भक्ति का स्मरण कराने वाला पवित्र दिवस है। माता लक्ष्मी अत्यंत ध्यान पूर्वक भगवान के श्रीमुख से निकलने वाले प्रत्येक वचन को सुन रही थी। भगवान आगे बोले, हे देवी, जब जब आषाढ़ मास का 7वां दिन आता है तब तीनों लोकों में एक अदृश्य दिव्य परिवर्तन होता है। पृथ्वी पर बहने वाली नदियां मेरे नाम का स्मरण करती हैं, पर्वत अपनी अचल तपस्या से मुझे प्रणाम करते हैं, वनों में बहने वाली मंद पवन मेरे चरणों के सुगंध लेकर दिशाओं में फैल जाती है। आकाश में विचरने वाले मेघ भी उस दिन करुणा और मंगल का संदेश लेकर घूमते हैं। उस पवित्र दिवस पर जो भक्त प्रातः काल उठकर निर्मल मन से मेरा स्मरण करता है, उसका एक एक श्वास मेरे लिए अर्पित हो जाता है। वह यदि एक दीप भी श्रद्धा से जलाता है तो उसका प्रकाश केवल उसके घर को नहीं, उसके भाग्य को भी प्रकाशित कर देता है। यदि वह एक तुलसी दल भी प्रेम से अर्पित करता है तो वह मुझे अग्निगत स्वर्ण पर्वतों से भी अधिक प्रिय होता है। माता लक्ष्मी ने विनम्र स्वर में पूछा, हे प्रभु, यदि कोई भक्त आपके प्रति अटूट श्रद्धा रखता हो पर उसके पास धन, वैभव या पूजा की सामग्री ना हो तो क्या वह भी आपकी कृपा का अधिकारी बन सकता है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवी, मैं वैभव का नहीं, भाव का स्वामी हूँ। मेरे लिए स्वर्ण और मिट्टी में कोई भेद नहीं है। मेरे लिए महलों और झोपड़ियों में कोई अंतर नहीं। जहाँ सच्ची भक्ति होती है वही मेरा वैकुंठ होता है। तो जो मुझे निर्मल हृदय से स्मरण करता है, मैं उसके समीप बिना बुलाए भी पहुंच जाता हूँ। आषाढ़ मास के 7वें दिन जो भक्त प्रेम, विश्वास और विनम्रता के साथ मेरा नाम जपता है, उसके जीवन में धीरे धीरे अज्ञान का अंधकार दूर होने लगता है। उसके मन में धर्म के प्रति श्रद्धा जागती है, उसके कर्म पवित्र होते हैं और मेरे प्रति उसका विश्वास दिन प्रतिदिन दृढ़ होता जाता है। इतना कहकर भगवान श्री हरि कुछ क्षण मौन हो गए। उसी समय बैकुंठ में दिव्य शंखनाद गूंज उठा और ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं अनंत आकाश भी भगवान के इन वचनों का स्वागत कर रहा हो। माता लक्ष्मी ने पुनः हाथ जोड़कर कहा, हे नारायण,
आपके श्रीमुख से निकला प्रत्येक शब्द अमृत के समान है। किंतु मैं अभी भी जानना चाहती हूँ कि इस पावन व्रत की उत्पत्ति कैसे हुई और आपने इस 7वें दिन को अपने भक्तों के लिए इतना विशेष क्यों बनाया। भगवान श्री हरि ने करुणा से माता लक्ष्मी की ओर देखा और बोले, हे देवी, अब मैं तुम्हें इस दिव्य रहस्य का वर्णन करूंगा जिसे देवता भी अत्यंत श्रद्धा से सुनते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे लक्ष्मी, यह रहस्य उस समय का है जब सृष्टि का प्रत्येक कण धर्म, सत्य और भक्ति के प्रकाश से आलोकित था। यद्यपि समय अपनी गति से निरंतर आगे बढ़ता रहा, किंतु एक समय ऐसा भी आया जब पृथ्वी पर धर्म का तेज धीरे धीरे क्षीण होने लगा। मनुष्य के हृदय से ईश्वर का स्मरण कम होने लगा। सत्य के स्थान पर मोह बढ़ने लगा और भक्ति की जगह अहंकार अपना स्थान बनाने लगा। जब जब ऐसा होता, तब तक मैं अपने भक्तों के कल्याण के लिए कोई न कोई ऐसा मार्ग प्रकट करता हूँ जिससे वे पुनः मेरी शरण में लौट सके। आषाढ़ मास के 7वें दिन का यह व्रत भी उसी करुणा का दिव्य स्वरूप है। माता लक्ष्मी अत्यंत आश्चर्य से भगवान की ओर देखने लगी। भगवान आगे बोले, हे देवी, आषाढ़ मास वर्षा का प्रारंभ लेकर आता है। जैसे पहली वर्षा सूखी हुई धरती को जीवन देती है, उसी प्रकार यह पवित्र मास भक्त के सूखे हृदय में भक्ति का अंकुर उत्पन्न करता है। और इस मास का 7वां दिन उस अंकुर को मेरे प्रेम से सींचने का शुभ अवसर है। जो भक्त इस दिन प्रातःकाल जाकर अपने मन, वचन और कर्म को पवित्र करने का संकल्प लेता है, वह केवल एक व्रत नहीं करता, बल्कि अपने भीतर के अज्ञान, क्रोध, लोभ और अहंकार का त्याग करने का व्रत भी करता है। यही इस दिन का सबसे बड़ा रहस्य है। माता लक्ष्मी ने विनम्र भाव से पूछा, हे प्रभु, यदि कोई भक्त इस दिन आपका व्रत करे, आपका नाम जपे और कथा सुने, तो क्या केवल उसी दिन उसे आपकी कृपा प्राप्त होगी या उसका प्रभाव उसके संपूर्ण जीवन पर भी पड़ता है। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, हे कमले, मेरी कृपा किसी एक दिन तक सीमित नहीं रहती। जो भक्त इस दिन सच्चे मन से मेरा आश्रय ग्रहण करता है, उसके जीवन में धर्म की ज्योति प्रज्वलित हो जाती है, उसके विचार शुद्ध होने लगते हैं, उसके कर्म शुभ होने लगते हैं और उसका प्रत्येक कदम उसे मेरे निकट ले आने लगता है। ऐसे भक्त के घर में केवल धन ही नहीं आता, बल्कि संतोष का भी वास होता है। केवल वैभव ही नहीं मिलता, बल्कि विवेक भी प्राप्त होता है। केवल सुख ही नहीं आता, बल्कि ऐसा धैर्य भी मिलता है जो बड़े से बड़े संकट में उसका साथ नहीं छोड़ता। यह कहते ही भगवान श्री हरि के श्री चरणों में से दिव्य प्रकाश की एक अद्भुत आभा चारों दिशाओं में फैल गई। क्षीर सागर की लहरें और अधिक शांत हो गई। वैकुंठ का प्रत्येक कण भगवान की करुणा का साक्षी बन गया। माता लक्ष्मी ने भगवान को प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, आपके वचन सुनकर मेरा हृदय आनंद से भर गया। किंतु मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि इस व्रत का ऐसा कौन सा गुप्त महात्म्य है जिसे जानकर स्वयं देवगण भी विस्मित हो जाते हैं। भगवान श्री हरि मंद मंद मुस्काए और बोले, हे देवी, अब मैं तुम्हें इस व्रत का वह परम गुप्त रहस्य बताऊंगा जिसे सुनकर तुम्हारा हृदय और भी प्रसन्न हो जाएगा। भगवान श्री हरि विष्णु मंद मंद मुस्कुराए और माता लक्ष्मी से बोले, हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें ऐसे पवित्र परम रहस्य बताऊंगा। आषाढ़ मास के 7वें दिन जो भक्त श्रद्धा, विश्वास और निर्मल हृदय से मेरा स्मरण करता है, उसके जीवन में मेरी कृपा उसी प्रकार प्रवाहित होने लगती है जैसे वर्षा का निर्मल जल सूखी हुई धरती को जीवन प्रदान करता है। इस दिन किया गया एक सच्चा संकल्प, एक सच्ची प्रार्थना, एक दीपक, एक तुलसी दल और प्रेम से अर्पित जल भी मुझे अत्यंत प्रिय होता है। मैं अपने भक्तों के बाहरी वैभव को नहीं देखता, बल्कि उनके हृदय की पवित्रता को देखता हूँ। जहाँ निष्काम भक्ति होती है, वही मेरा वास्तविक निवास होता है। माता लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, धन तो मैं प्रदान करती हूँ, परंतु ऐसा कौन सा धन है जिसे संसार का कोई व्यक्ति छीन नहीं सकता। भगवान श्री हरि बोले, हे देवी, सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ा वैभव संतोष है, सबसे बड़ा आभूषण विनम्रता है और सबसे बड़ा सुख ईश्वर से अटूट विश्वास है। जिस भक्त को ये चारों प्राप्त हो जाएं, समझो उसे समस्त लोगों का ऐश्वर्य प्राप्त हो गया।
आषाढ़ मास का 7वां दिन इसी दिव्य सत्य का स्मरण करता है। जो भक्त इस दिन क्रोध, अहंकार, छल, कपट और द्वेष का त्याग कर प्रेम, दया, सत्य और धर्म को अपनाता है, वह मेरे अत्यंत निकट आ जाता है। ऐसे भक्त का मैं प्रत्येक क्षण रक्षण करता हूँ और उसे कभी अपने आश्रय से दूर नहीं होने देता। यह सुनकर माता लक्ष्मी का हृदय आनंद से भर उठा। उन्होंने भगवान श्री हरि के श्री चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे नारायण, आज आपने जो दिव्य महात्म्य सुनाया, वह सुनकर माता लक्ष्मी का हृदय आनंद से भर उठा। उन्होंने भगवान श्री हरि के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे नारायण, आज आपने जो दिव्य महात्म्य सुनाया, वह समस्त लोगों के लिए कल्याणकारी है। जो भी श्रद्धा पूर्वक इस कथा का श्रवण करेगा, वह अवश्य आपके अनंत आशीर्वाद का अधिकारी बनेगा। उसी समय वैकुंठ में दिव्य शंखनाद गूंज उठा। देव दुंदुभियां बजने लगी। आकाश से सुगंधित पुष्पों की वर्षा होने लगी। चारों दिशाएं ओम नमो नारायणाय के पवित्र मंत्र से गूंज उठी। इतना कहकर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे गिरिजे, यही आषाढ़ मास के 7वें दिन के व्रत का पावन महात्म्य है। जो मनुष्य श्रद्धा, विश्वास और निर्मल भाव से इस व्रत का पालन करता है, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करता है तथा इस कथा का श्रवण या पाठ करता है, उसके जीवन में धर्म, अर्थ, सुख, शांति और भगवान की कृपा का निरंतर वास होता है। माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रणाम करते हुए कहा, हे महादेव, धन्य है आप, जिन्होंने आज यह दुर्लभ और कल्याणकारी कथा सुनाकर समस्त प्राणियों के कल्याण का मार्ग बताया। भगवान शिव शंकर ने अंत में कहा, जो भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुनाए या दूसरों को सुनने के लिए प्रेरित करे, उस पर भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहे। उसके घर में मंगलमय हो, उसके घर में मंगल हो, उसके मन में भक्ति बनी रहे और अंत समय में उसके श्री हरि के दिव्य चरणों की प्राप्ति हो। इसी मंगल कामना के साथ आषाढ़ मास के 7वें दिन की यह पावन कथा, व्रत कथा पूर्ण होती है। ओम नमो नारायणम। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हर हर महादेव।